अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली पंक्चुएशन रूल की वीडियो ले आया हूँ। तो जो आप पैराग्राफ को पंक्चुएट करते हैं, आपके पास पैराग्राफ आता है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इन चीज़ों का जो आपने ध्यान रखना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे आपको समझाऊँगा भी। आपने स्पेसिंग विद पंक्चुएशन जो है, पंक्चुएशन के दौरान जो कि आपकी स्पेसिंग होती है, डेफिनेटली अल्फाज आपके आपस में जुड़े हुए ना हो, उसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद पीरियड से मुराद आपकी क्या है जी, फुल स्टॉप पीरियड या फुल स्टॉप, इसका आपने ध्यान रखना है। इसी तरह कॉमर्स का आपको पता है, नीचे आपको दिखाऊंगा भी अगर आपको नहीं भी पता तो उसके बाद सेमी कॉलन का आपने ध्यान रखना है, कॉलन्स का ध्यान रखना है। उसके बाद कोटेशन जो मार्क्स होते हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। उसी तरह पैरेंथेसिस और जो ब्रैकेट्स होती हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। एपोस्ट्रोफीज़, हाइफन्स, इसके बाद डैशेस, जो एलिप्स होते हैं, ये जो एपोस्ट्रोफीज़, हाइफन, डैशेस, एलिप्स हैं, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं आते ख़ास तौर पे आपके पेपर में। बाकी ये क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट और स्लैशेस का आपने ध्यान रखना है। तो मज़ीद आगे चलें तो पंक्चुएशन मार्क हमारे पास आते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये आपको सबसे पहले हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन वाला ये मार्क है हमारे पास। उसके बाद फुल स्टॉप तो आपको पता ही है। उसके बाद कॉमा भी सबको पता होगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह सेमी कॉलन ये होता है, ऊपर एक डॉट और नीचे एक कामा। कॉलन दोनों डॉट होते हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं। स्लैश आपको पता ही होगा। कोटेशन मार्क भी आपको पता है कि दो कामाज इस तरफ लगते हैं और दो उल्टी साइड पे लगते हैं। ये हम कोई भी कोटेशन लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग और एंड पे लगाते हैं। इसी तरह अगर आगे चलें तो आपको राउंड ब्रैकेट्स नज़र आएंगी। ये भी कभी कभार हम लगाते हैं जब हमने कोई चीज़ मज़ीद ऐड करनी होती है साथ में, उसका मीनिंग या कोई चीज़। उसके बाद डैश भी हम कई जगह पे यूज़ करते हैं। इसी तरह पंक्चुएशन मार्क में मज़ीद जो है, ये तो आपने फुल स्टॉप वगैरह और ये सारी चीज़ें देख ली। इसी तरह राउंड ब्रैकेट्स में ये वाली राउंड ब्रैकेट्स आती हैं, इन्हीं को आप पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको ये वाली ब्रैकेट्स आती हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं। अंडरस्कोर आपको पता ही होगा, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे यूज़र नेम रखते हैं उधर भी डालते हैं। और क्वेश्चन मार्क भी पता है। उसके बाद हाइफन, ये डैश होती है। इसी तरह जो एलिप्स मार्क होता है, ये हमारे पास 3 डॉट होते हैं और एट द रेट का ये आपको साइन पता ही है। उसके बाद मज़ीद जो रूल्स हैं इनको हम देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है कि इसमें ये कहता है कि एवरी सेंटेंस मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप। तो क्या होना चाहिए, सारे सेंटेंसेस के एंड पे जी आपको फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। इसी तरह मैं आगे देखता हूँ तो रूल नंबर जो 2 हमारे पास आता है, प्रॉपर नाउन्स। जिस तरह नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, ब्रांड्स एक्सेट्रा, ये जो भी आएंगे इनको क्या आपने करना है, मस्ट ऑलवेज बी इन कैपिटलाइज्ड। आपने क्या करना है, इनको कैपिटल लेटर से लिखना है। तो जो भी आपके नेम है, किसी का प्रॉपर नाउन है, ब्रांड का नेम है, तो इसका ख़ास तौर पे जो फर्स्ट वर्ड भी होगा वो कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास when you see opening quotation marks, do not forget to use the closing quotation mark at the end of quoted word or phrase। अगर आप देखते हैं आपको एक उसने दिया हुआ है कि इसको आप क्या करें, आप पंक्चुएट करें और वहाँ पे ओपनिंग कोटेशन मार्क लगे हुए हैं, मतलब शुरू में जो 2 कोटेशन मार्क होते हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन जो है क्लोजिंग वाले आपको नहीं लगे हुए। तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द क्लोजिंग कोटेशन मार्क, तो वो आपने लगाने हैं, बेशक वो वर्ड है या फ्रेज़ है पूरी। इसी तरह रूल नंबर 4 पे आएँ तो इसमें कहता है कोटेशन मार्क आर द और व्हेन कोटिंग समटाइम्स टू कन्वे इरोनी नॉट फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस इज कन्वेड बाय मोडेलिंग और इटैलिजेशन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें यही कहता है कि कोटेशन मार्क ज़रूरी नहीं किसी चीज़ को एम्फेसाइज़ करने के लिए दिए जाते हैं, एम्फेसाइज़ करने के लिए वो एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ होता है। तो ये ज़्यादा रूल नंबर 4 है, आपके पास इतना ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे को स्किप भी कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर हम आगे चलें रूल नंबर 5 पे, तो इसमें कहता है डू नॉट यूज़ एपोस्ट्रोफी व्हेन यू आर प्लूराइजिंग अ वर्ड। तो जब आप प्लूरल लिख रहे हो किसी वर्ड का तो एपोस्ट्रोफी नहीं लिखें। जिस तरह ट्वाइस इज़ ट्वाइस नॉट ट्वाइस, तो इसके दरमियान में जो एपोस्ट्रोफी ये डालते हैं ट्वाइस के आखिर में कामा, या ये एस के ऊपर जो आप कॉमा डालते हैं ये आपने कॉमा नहीं डालना। तो डेफिनेटली अपोस्ट्रोफीज़ को यूज़ जब भी किया जाता है, इट इज़ को जिस तरह
यहाँ पे इट इज़ है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए इट्स लिखते हैं, लेकिन बाकी आपने वर्ड के प्लूरल्स पे इसको अपॉस्ट्रोफी को नहीं यूज़ करना। जिस तरह आपने बॉयज़ है तो जब बॉयज़ लिखेंगे तो आपने उसको सीधा BOYS लिखना है, तो दरमियान में ये एस के ऊपर जो छोटा सा अपॉस्ट्रोफी डालते हैं ये नहीं डालनी। तो इसी तरह आप अगर एप्लीकेशन लेटर में देखें तो यूअर्स ओबीडेंटली है, तो वहाँ पे यूअर्स जो लिखते हैं वहाँ पे भी आपने इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं डालनी होती। उसके बाद रूल नंबर 6 जो है, इसमें हमारे पास जो वो कहता है कि ये 3 डॉट्स वाले का कहता है, तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स डालते हैं पंक्चुएशन में, तो ये ज़्यादातर आपके इधर यूज़ नहीं होते, तो इसलिए इनको बेशक स्किप कर दो। रूल नंबर 7 पे आओ तो यहाँ पे वो कहता है कि जो पंक्चुएशन मार्क इज़ नॉट पार्ट ऑफ कोटेड सेक्शन, टेक्स्ट मस्ट बी प्लेस आउटसाइड ऑफ द कोटेशन मार्क, हाउएवर डायरेक्ट स्पीच पंक्चुएशन मार्क मस्ट बी इनक्लोज विद द कोटेशन मार्क। तो डेफिनेटली जो पंक्चुएशन की हम किसी से डायरेक्ट स्पीच वगैरह में बात कर रहे होंगे तो उनको भी आपने उसको कोटेशंस में उसको डाल देना है आपने। इसी तरह रूल नंबर 8 पे आए तो डू नॉट लिंक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद कॉमास, तो जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है उनको आपने कॉमास से नहीं लिंक करना। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और द ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड अलोन एज द सेंटेंसेस। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसने आपको एग्जांपल भी दी है, and he knew how to drive, that he didn't do it very often was a matter of more knowledge। तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो बेशक आप इसको स्किप कर लें। रूल नंबर 9 जो हमारे पास आता है, यूज़ अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का करने के बजाय बाद में आपने कॉमा डालना है उसको आगे मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह द इंट्रोडक्टरी एलिमेंट इज़ अ वर्ड ऑफ फ्रेज बिगन्स बाय सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड। जिस तरह वो कहता है फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टली आई डू नॉट नो हाउ आई मैनेज टू एस्केप इज़ रॉन्ग, तो ऑनेस्टली के बाद डेफिनेटली कॉमा आएगा और रॉन्ग के बाद भी कॉमा आएगा, बिकॉज द वर्ड ऑनेस्टली यहाँ पे मॉडिफाइज द सेंटेंस। तो इसी तरह डेफिनेटली ऑनेस्टली के बाद आपको ये कॉमा लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। तो बाकी हम चलते हैं थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें मज़ीद बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने इस तरह इन चीज़ों में अभी आपने देखना होगा कि पहला लफ्ज़ हमेशा यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर मिलेगा, आपने इसका पहला लेटर जो कैपिटलाइज करना है। ये मैं आपको अपने रूल्स बता रहा हूँ जो कि मुझे पंक्चुएट करने में मैं फ़ील करता हूँ, तो आपको बताने चाहिए। उसके बाद आपने देखना है कि सेंटेंस एंड हो रहा है तो वहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। यहाँ पर ये फुल स्टॉप कई जगह पर आपको नहीं लगा होगा तो आपने देख लेना है। और फुल स्टॉप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लगा हुआ है तो जो अगला इसका लेटर होगा, जिस तरह हाउ लिखा है हाउ ही लव्ड, तो फुल स्टॉप के बाद हमेशा जो अगला लफ्ज़ होता है उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। तो ये आपने कैपिटल लाजमी कर लेना है। उसके बाद ही लव्ड टू टीयर द फूड दैट वे। उसके बाद दैट वे के बाद आप समझ रहे हो कि यहाँ पे इसको पॉज आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने क्या लगाना है, कॉमा लगा देना है। इसी तरह स्क्रैपिंग इज़ ब्रेक नाउ एंड अगेन, तो नाउ एंड अगेन टू वेट इट, तो इसके बाद यहाँ पे वेट इट के बाद उसकी एक्सक्लेमेशन है तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। इसके बाद आपने ही जो है इसको कैपिटलाइज कर देना है, ही अटर्ड अ लो कैकल, तो यहाँ पे वो एक्सक्लेमेशन शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसके बाद हिज मदर का एच स्मॉल है तो इसको आपने कैपिटल करना है। और उसके बाद मज़ीद भी आपने इसी तरह कॉमास और ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को देख लेना है क्योंकि इन्हीं चीज़ों की मिसिंग होती है। बाकी हम चले जाते हैं आगे, किसी और को भी एक बार देख लेते हैं। और पंक्चुएशन में आपको ये देखें, यहाँ पे भी आपको ज़्यादातर पहला लेटर भी आपको जहाँ पे जिस तरह मिंटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे मिंटा का एम आपने कैपिटलाइज करना है। और उसके बाद अपस्टेयर एंड गॉड इनटू हर हैवी शूज़ एंड जीन्स। उसके बाद शेल, यहाँ पे एस छोटा हो सकता है, इसको आपने बड़ा करना है। तो शेल आई कॉल्ड सैली एंड आस्क हर इफ़ यू वांट टू गो। तो इसी तरह ये आपको आखिर पे भी ये जो फुल स्टॉप कई जगह पे नहीं लगा होता, तो इस तरह की आपने चीज़ें देखनी है। बाकी प्रॉपर नाउन वगैरह जो भी ऊपर रूल्स मैंने आपको बताए हैं तो वो आपने देख लेने हैं। इसी तरह मज़ीद पंक्चुएशन में आपको दिखा देता हूँ, तो आपने उनमें से ख़ुद भी चीज़ें ढूंढनी है और इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पंक्चुएशन हमारी इधर सेक्शन सी में आ गई है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये पंक्चुएट हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला सॉल्व हुआ है, इसको देख लो। तो यहाँ पे आस्कर इफ़ यू वांट टू गो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। और डेफिनेटली ये जो है इसमें कोटेशन मार्क्स में भी ये लिखा गया है क्योंकि ये उसकी कोटेशन है। और मज़ीद इसका तो आंसर आपको मिल गया, बाकी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ।
मज़ीद आपको पंक्चुएट वाले पैराग्राफ, ताकि आप उनको भी देख के उनके आंसर प्रैक्टिस कर सको। तो इसी तरह ये हमारे पास पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस एंड पैराग्राफ है। तो इसमें भी ये देखो, पहला इसका आई कैपिटल है, आखिर में क्लास के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा। इसी तरह की मज़ीद चीज़ें जो भी हैं, स्कूल का यहाँ पे एस कैपिटल होगा, और इसी तरह की चीज़ें आपने देख लेनी है। बाकी ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। 4 नंबर हैं इसके, तो इसमें कम से कम 4-5 आपके पास मिस्टेक्स लाजमी होती हैं। नंबर्स के हिसाब से ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं। तो मज़ीद आगे चलूँ तो मैं आपको मज़ीद पंक्चुएट वाला भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो पंक्चुएट वाला है, ये पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ है। तो इसको भी आप देख लो। अगर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो अपने मोबाइल को रोटेट कर लो। तो इसी तरह अगर आगे चलें तो आगे भी मैं आपको पंक्चुएट वाले कुछ दिखा देता हूँ, इनको आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हमारे पास हमारा सेक्शन सी आ गया। तो इसमें भी ये हमारे पास पंक्चुएट वाला है, इसकी भी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। और मज़ीद आगे चलें तो आपको एक और पंक्चुएट वाला भी मैं दिखा देता हूँ, और उसके बाद बाकी आप इसको गूगल वगैरह पे भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पंक्चुएट वाला है, तो इसको भी आपने देख लेना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, और कोई भी कन्फ्यूजन अगर रह गई है तो नीचे कमेंट कर दो। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।